इस भारतीय अरबपति ने मोबाइल सर्विसेज में 25 अरब डॉलर मुफ्त में दे दिए। सबने इस पर हंसी उड़ाई, मगर सिर्फ 6 महीने में ही उसने अपने 3 बड़े कंपटीटर्स को मिट्टी में मिला दिया और अब वो मार्केट का 40% कंट्रोल करता है। मुकेश अंबानी ने भारतीय तारीख की सबसे बड़ी मार्केट पर कब्जा कैसे किया? ये जियो रिलायंस की कहानी है, जिसका महवर मुकेश अंबानी का ये विजन था कि हिंदुस्तान में हर शख्स तक सस्ता और आला मयार का इंटरनेट पहुंचना चाहिए। और फिर जियो की फ्री सिम सर्विस ने भारत में एक इनकिलाब बर्पा कर दिया। लेकिन ये जियो ने कैसे शुरू किया, किस तरह उनके जहन में ये सोच आई और किस तरह उन्होंने पूरे मुल्क में ये सर्विस फराहम की, आइए आपको मैं बताता हूँ। बात है 2010 की, जब भारत के टेलीकॉम मार्केट का हाल बहुत बुरा था। डाटा की कीमतें दुनिया में सबसे ज्यादा थी। लोग 1 GB डाटा के लिए 300 रुपए तक खर्च कर रहे थे। लेकिन फिर भी इंटरनेट की स्पीड बहुत खराब थी और कॉल ड्रॉप होते रहते थे। फिर मुकेश अंबानी ने फैसला किया कि बस बहुत हो चुका, अब मैं इस सेक्टर में एंट्री मारूंगा और भारतीय यूजर्स की दुनिया बदल दूंगा। उन्होंने अपने कारोबार का दायरा वसी करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। उसके लिए उन्होंने 36 सफात की दस्तावेज तैयार की, जिसमें हिंदुस्तान के अगले 10 सालों के इंटरनेट और टेलीकॉम के मुस्तकबिल के हवाले से तफसील से लिखा था। इस प्लान में ये बात शामिल थी कि पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख स्क्वायर फीट के डाटा सेंटर बनाए जाएंगे और 60,000 टावर्स नस्ब किए जाएंगे। इस मंसूबे में 4G के जरिए 99% कनेक्टिविटी की बात की गई थी। दरअसल मुकेश अंबानी 4G सर्विसेज और टेक्नोलॉजी को हर शख्स तक पहुंचाना चाहता था, ताकि वो घर बैठे काम कर सके, वीडियोस देख सके और इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर फायदा उठा सके। तो अंबानी ने भारत का सबसे बड़ा 4G नेटवर्क बनाने के लिए 25 अरब डॉलर खर्च कर दिए। ये सब कुछ उसके ख्वाबों का हिस्सा था, जिसे हकीकत में तब्दील किया जा रहा था। लेकिन उसके रास्ते में कई मुश्किलात भी आई, जैसे 4G लाइसेंसिंग, टावर्स का कयाम और अनिल अंबानी के साथ कारोबारी मुआहिदा रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। दरअसल बंटवारे के वक्त दोनों भाइयों में ये मुआहिदा हुआ था कि जिस कारोबार में एक भाई होगा तो दूसरा भाई उस कारोबार में कदम नहीं रखेगा। मुकेश ने सबसे पहले इसी मसले को हल किया और भाई के साथ बैठकर एक ऐसी सेटलमेंट की जिससे ये मुआहिदा गैर मौसर हो गया। इसके बाद मुकेश ने इन्फेंट्रल नामी एक गुमनाम कंपनी के 95% शेयर्स 48,000 करोड़ में खरीद लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गुमनाम कंपनी के शेयर्स के लिए भला इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्या जरूरत थी? तो यहाँ भी मुकेश के बिजनेस जीनियस का ही जादू था। मुकेश अंबानी ने फैसला किया था कि हम कुछ भी 3G में नहीं करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी या इंस्टॉलेशन होंगी वो 4G के हिसाब से होंगी। तो ये जो इन्फिनिटल नामी कंपनी थी, ये उस वक्त भारत की इकलौती कंपनी थी जिसके पास 4G लाइसेंसिंग थी। तो मुकेश अंबानी ने लाइसेंस खरीदने की बजाय पूरी कंपनी ही खरीद ली और 4G में भी LTE टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलेशन की, जो थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ 5G में भी इजीली अपग्रेडेबल हो सकती है। लाइसेंस ले लिया, टावर्स ले लिए, सबसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी भी खरीद ली। तो अब ये वक्त था मार्केट में तहलका मचाने का और साल था 2016 का। और फिर हरीफों की तवक्कुआत के बरअक्स उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिससे पूरे टेलीकॉम सेक्टर में तहलका मच गया। सब कुछ 4 माह तक मुफ्त होगा, 4GB तक डाटा रोजाना मुफ्त, जियो की प्रीमियम एप्स तक मुफ्त रसाई, तमाम वॉइस कॉल्स भी मुफ्त, सिर्फ रोमिंग चार्जेस के साथ साथ जियो यूजर्स के लिए SMS सर्विसेज भी बिल्कुल फ्री कर दी गई। अब ये एक ऐसा ऐलान था जिसके बाद कोई भी मुकेश अंबानी की दिमागी हालत पर सवाल उठा सकता था, जबकि टेलीकॉम सेक्टर के पहले से मौजूद कंपनियां इसे एक तरह की कारोबारी खुदकुशी करार दे रही थी। लेकिन मुकेश अंबानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका सारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर था और वो था पब्लिक रिस्पॉन्स के अवाम का रद्द अमल क्या था। इस ऐलान के बाद एकदम से बिल्कुल अफरा तफरी मच गई। जियो स्टोर्स के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। हर कोई जियो रिलायंस का कनेक्शन हासिल करना चाहता था। कंपनी तेजी से लाखों नए सार्फिन हासिल कर रही थी। सिर्फ एक माह में 16 मिलियन सब्सक्राइबर का हदफ हासिल कर लिया गया था, जो कि एक तरह का आलमी रिकॉर्ड था। मगर यहाँ भी मुकेश अंबानी की बिजनेस जहानत का राज छुपा हुआ था। उसने सिर्फ मुफ्त सर्विस पेश नहीं की थी, बल्कि उसने भारत का सबसे बड़ा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बनाने में सालों सर्फ किए थे। 18,000 शहरों में कवरेज, 2 लाख ऐसे गांव तक रसाई जहां पहले इंटरनेट का तस्वुर भी ना होने के बराबर था। एक वसी नेटवर्क के लिए मोस्ट एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। जब उसके हरीफ उस पर हंस रहे थे तो वो एक सल्तनत बना रहा था।
जिस वक्त तक मार्केट के मौजूदा ऑपरेटर्स एक शदीद झटके से जागे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि जियो का नेटवर्क उनके नेटवर्क से कहीं ज्यादा बेहतर था। जब सार्फिन ने जियो की तेज रफ्तार इंटरनेट स्पीड आजमाना शुरू की, तो वो वापस जाने का सोच भी नहीं सके। और फिर वो लम्हा आया जब उनमें भगदड़ मच गई। मुकाबला करने वाली कंपनियां जियो को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। आपस में कनेक्शन पॉइंट्स देने से इनकार कर दिया गया, मनफी पीआर कैंपेन्स चलाई गई, रेगुलेटरी शिकायत दर्ज की कि जिसमें उन्होंने दावा किया कि जियो इस सनत को तबाह कर रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, पानी सर से गुजर चुका था। दिसंबर 2016 तक सिर्फ 3 माह के अंदर जियो ने 50 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए थे। मुकाबला करने वाली कंपनियां 23 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू खो चुकी थी। सार्फिन बड़ी तादाद में उन्हें छोड़कर जा रहे थे, मगर अंबानी का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मुफ्त मुद्दत के इख्तिताम के बाद जियो ने ऐसी कीमतें मुतारिफ कराई जिन्होंने मार्केट को हिलाकर रख दिया। डाटा की कीमतें तकरीबन 50 रुपए फी जीबी तक गिर गई। पूरी इंडस्ट्री को यही कीमतें इसी हिसाब से मुरतब करना पड़ी, वरना वो मार्केट से बाहर हो जाने के खतरे से दो चार थे। और इसने टेलीकॉम की तारीख के सबसे बड़े कंसोलिडेशन का आगाज कर दिया। वोडाफोन ने आइडिया के साथ इंतजाम कर लिया, एयरसेल दिवालिया हो गई, टाटा टेली सर्विसेज एयरटेल को बेच दी गई। इंडस्ट्री में 10 बड़े खिलाड़ियों में से सिर्फ 4 ही बाकी बचे थे, और जियो वो तो बस अभी शुरुआत कर रहा था। जियो की असल हिकमत अमली सिर्फ मुफ्त सर्विस फराहम करना नहीं थी, ये डिजिटल तब्दीली के बारे में थी। वो चाहते थे कि 1 अरब भारतीय ऑनलाइन खरीदारी करें, तालीम हासिल करें, पेमेंट्स करें, कंटेंट कंज्यूम करें और सेहत की सहूलतों तक रसाई हासिल करें। वही हरीफ जो मुफ्त पेशकश पर हंस रहे थे, अब सर्वाइवल के लिए जिद्दोजहद कर रहे थे। एयरटेल का ARPU 25% तक गिर गया, आइडिया का ARPU 35% तक नीचे आ गया। मार्केट कभी भी वैसी नहीं रही जो पहले थी। जियो की असल जहानत सिर्फ कीमतों को मुतासिर करना नहीं था, ये मुकेश अंबानी की सलाहियत थी कि वो बड़े पैमाने पर एतमाद हासिल कर सका था, जबकि हरीफ मार्केटिंग पर लाखों रुपए खर्च कर रहे थे। जियो ने अपने एक्शंस को ही बोलने दिया। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कस्टमर फर्स्ट वैल्यू, कम तरीन कीमतें और तवील मुद्दती विजन ही उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग थी। मुकेश अंबानी का यही बिजनेस जीनियस था जिसने जियो रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बना दिया। और अगर इसी तरह के बिजनेस जीनियस के बारे में आप मजीद जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी राय बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।